सर। मैं सर ये चाह रहा था कि जो आपके यूट्यूब पर जो वीडियोज हैं वो कहीं और से क्या शेयर कर सकते हैं, कैसे क्या कि आप यूट्यूब से ही शेयर कर सकते हैं? आप 2% शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब से उनको लीजिए और शेयर जी कर दीजिए, उसमें शेयर का ऑप्शन होता है। जी सर। सर मैंने कहा कहीं और मिल जाए तो मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भेजना चाह रहा हूँ सर। आज भी एक सुन रहा था खेमरिया जी का और आपका, हम्म। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैंने आपको परेशान किया सर। नहीं 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 नहीं, उसमें कोई जी परेशानी सर। की बात नहीं मैं तो है। वहाँ बिहारियस अभी मिला नहीं है सर। मैंने बिहारियस अप्लाई किया हुआ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओ ग्रेट ग्रेट। सिंस 83 से। तो आपके वीडियो सुनता रहता हूँ। अभी भोपाल आया था तो अभी फ्री टाइम में सिर्फ आपके ही सुनता रहता हूँ। अरे वाह वाह वाह, फ्री चलिए हम भोपाल में फ्री रहता हूँ सर। वहां तो पेशेंट रहते हैं, भोपाल फ्री रहता हूँ सर, तो मैं सुनता रहता हूँ। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और यह जी बेसिकली हमें ये बात समझना पड़ेगी जी सर। कि हम लोग जो है अभी जी भी सर। स्वतंत्र नहीं हुए हैं। जी सर। अंग्रेजों ने अपने नियम के तहत जी सर। अपने चुने हुए व्यक्ति, जिसे जी सर। भारतीय जनता ने नहीं चुना है, उसे जी सत्ता सर। सौंपी है। जी सर। और उस व्यक्ति ने अंग्रेजों के बनाए हुए नियम जी कानूनों सर। को वो मैं शुरू सर मैं शुरू यथावत से रखा। वही पढ़ता रहता हूँ तो मुझे लग रहा था कि कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। सिंस चाइल्डहुड मैं बचपन से ये सब पढ़ता रहा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। समझ में नहीं आता था क्या है ये सब। तमाम हिस्ट्रीज की बुक क्योंकि पढ़ी लेकिन क्योंकि कोई क्योंकि हेल्प नहीं थी। क्योंकि इतना डर पैदा किया है कि आप बोलने में भी घबराते हैं। सत्य बोलने की हिम्मत हम लोगों ने खो दी है। उस समय बचपन में समझ में नहीं आता था कि कोई हेल्प नहीं मिलती थी। अब थोड़ा सा कांटेक्ट बढ़े तो लोगों से हेल्प मिलने लगी। ये सब शेयर करने की भी हिम्मत होने लगी बच्चों दूसरों से। स्वतंत्र देश में जहाँ पे कि आपको फंडामेंटल राइट है अपनी बात कहने का, वहां जी ये कितना दुर्भाग्य का विषय है कि आपकी हिस्ट्री बदल दी गई। आपके संविधान में आर्टिकल 35A डाल दिया गया। जी संविधान में प्रेसिडेंट को किसी आर्टिकल को संविधान में घुसेड़ने यस। का अधिकार नहीं वो है। सिर्फ संसद को है। वो सिर्फ संसद को है, और संसद को भी इसे करने के लिए 368 आर्टिकल यस 368 में जो व्यवस्था दी गई है संविधान संशोधन की, वही होना है। उसका पालन करना पड़ेगा। जी जी। राइट। तो ये आया गुपचुप छिपा के बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए हुए, हमने इतने जघन्य काम किए हैं जो अक्षम्य हैं, जी क्योंकि ये हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं था। ये जी। तो अंग्रेजों ने अपने हित में अपने हिसाब से उसे बनाया था, और इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत उन्हीं हितों को साधा है। जी जी। ये बताइए उस समय के चुनाव कितने खराब होते थे। याद है मुझे, बैलेट पेपर लूटे जाते थे बिहार में, सब तो कुछ होता था। ये व्यवस्था किसने लाई। संविधान में किसी पार्टी का जिक्र नहीं है। 1951 में द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एक्ट बनाया गया, ये जिसमें ये सब गड़बड़ियां घुसेड़ी गई। जी जी। आज आप प्रजातंत्र में नहीं जी रहे हैं, आप पार्टी तंत्र में जी रहे हैं। आपका प्रतिनिधि चाहे 42% अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन वह ना तो आपकी बात रख सकता है, ना अपनी स्वयं की बात रख सकता है। जी जी। पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी विप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। वह अपने हितों के कारण, अपने स्वार्थ के कारण एकदम डरा हुआ प्राणी है। जी उसे लगता है कि यदि वो अपने हित में या पब्लिक के हित में कोई बात कहेगा तो जो उसे टुकड़े मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ, बस यही रहा पूरा। तो कुल मिला के हमने एक प्रजातंत्र की जगह पार्टी तंत्र स्थापित कर दिया, जी जहां पर डिवीजन ऑफ पावर है, कहते हैं सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जी जी। तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर और मंत्री और चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव हैं कि नहीं है। बिल्कुल एग्जीक्यूटिव है। तो फिर ये इन्हें लेजिस्लेचर में क्यों बैठना चाहिए। जी ये जो है ना, लेजिस्लेचर में बैठ के कानून भी बना लेंगे, उस पर चर्चा भी नहीं होने देंगे। ये कैसी व्यवस्था हमने डाली है। इस जी। जी व्यवस्था को बदलने के लिए हमें केवल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदलना है, जी। जिसमें पार्टी को भी नहीं होना चाहिए। पार्टियां एनजीओ की तरह रहें कि एक लोगों के चरित्र निर्माण में काम करें, लेकिन लोग बाग जो चुनाव में बैठे वो चरित्र हनन में काम कर रही हैं अब तो। वो चरित्र हनन का काम कर रही हैं, और वो हाई कमान बन गई हैं, और उनके हितों को साधने के लिए पूरी व्यवस्था लगी हुई है।
और बहुत सारे हाई कमान जो है ना विदेशियों के इस इशारे पे काम करते हैं। हाँ, वो विदेशियों से तो बहुत सारा हैंडल हो ही रहा है सर। तो ताशकंद फाइल जो है वो उसमें वही देखिए वही। कि उसमें कहा गया है कि $2 मिलियन दिए गए हैं। इशारा जो है इसको कोई इवन भी उनके आसानी से रसोइये अनुमान लगा सकता है रसोइयों को कि पाकिस्तान भगा दिया सर, रसोइयों को भी पाकिस्तान भगा दिया। हाँ, जिनको अरेस्ट किया गया था, आपके जी देश के प्रधानमंत्री का जो है शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। हाँ, उसके वो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी इसी तरीके ऐसे से ही हुआ था, ऐसे बिल्कुल ही यही मार हुआ दिया। था। तो ये दीनदयाल जी का भी यही हुआ था, नागपुर के पास, वो सॉरी बनारस के पास। तो हम लोग कितने नादान हैं। वो टाइम था ऐसा कि कोई आवाज नहीं उठा सकता था। तो ये प्रजातंत्र था या इनके आप इनके गुलाम थे? तो अभी भी आप गुलाम हैं। व्यवस्थाएं जी बदलिए। जो ये हमारे चुने हुए नेता हैं, ये जन अपेक्षाओं के अनुसार अनुसार कानून बनाए। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको यशोगान किया जाए, उनकी स्तुति किया जाए, जी सर। उनको सिर पर बिठाया जाए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें विवश किया जाए। और यदि इस अपने अहम में वो तब विवश भी नहीं होते हैं तो उन्हें नष्ट कर दिया जाए, उन्हें हरा दिया जाए। जी, मैं सर एक 15-20 मिनट से लगा लूं सर, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, आपको तो मुझे फोन ही, जी सर। आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए तो फोन ही नहीं लगाना चाहिए, जी सर, अपराध है। जी सर, नहीं मैं साइड में खड़ी कर ली थी। नहीं नहीं, जी चलिए सर। आप चलिए, जी सर, बाद में मैं बात करता हूँ है ना। सर। जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।